अब यहाँ पर जो क्या है कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो है उसको आगे देखिए, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है ना। इसको क्या है कि जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है उसके बेस पर 3 टाइपों में इसमें क्या है कि मतलब पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो मतलब क्या है कि हाई रिएक्टिव जो मेटल है, ठीक है ना, हाई रिएक्टिव मेटल उनके लिए। दूसरा मीडियम रिएक्टिव है ना, मिड रिएक्टिव है मेटल्स उनके लिए। इधर से क्या है कि तीसरा है लो रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना। ये आपको क्या है कि उसका तो ध्यान है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है मतलब कि जो सबसे ऊपर आ रही हैं वो हाई रिएक्टिव हैं, जो बीच में आ रही हैं वो मीडियम रिएक्टिव हैं, और जो सबसे नीचे आ रही है बॉटम पर वो क्या है कि लो रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब कि 3 भागों में 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। अब अपन हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए बात करते हैं कि इनके लिए क्या करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर इन तीनों की बात करने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है उसके 2 प्रोसेस हैं। 2 प्रोसेस क्या है, एक तो जो आपने अभी अभी मैंने बताया वो प्रोसेस है, एक दूसरा प्रोसेस जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। एक तो ये तो था, इसको तो अपन क्या करते हैं फिजिकल एंड इसको अपन क्या करते हैं केमिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफाइनिंग ऑफ मेटल करते हैं, जबकि इसको कहते हैं केवल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है ना। तो 2 मेथड थे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो इसके लिए इसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इसके लिए 2 मेथड है, 2 मेथड, ठीक है। तो 2 मेथड कौन कौन से, एक तो है अपने पास में केमिकल इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है, और एक दूसरा है इलेक्ट्रो मेथड, ठीक है, ये है। अब ध्यान दीजिए, अभी अभी जो मैंने आपको वो 3 स्टेप में जो बताया था एक के बाद दूसरा, वो क्या है कि जो था वो था केमिकल इंडस्ट्रियल मेथड, और अब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी एक और भी है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि वही जो अभी आपको मैंने 3 स्टेप बताए थे उसमें ही अपन क्या करते हैं कि एक तरीके से सबसे पहले तो अपन ओर्स को कंसंट्रेट को करेंगे, ठीक है ना। कंसंट्रेट करने के बाद में जो भी ओर्स हैं उनके लिए उनको फिर मेटल ऑक्साइडों में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट अपन उनको रिफाइनिंग में लेकर के जाते हैं, और रिफाइनिंग में वहाँ पर क्या करते हैं अपन उस मेटल ओर्स को एक तरीके से सॉल्यूशन फॉर्म में लेकर के वहाँ पर वही इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे अपन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं और मेटल अलग हो जाती है और बाकी जो है ना वो सब अलग हो जाते हैं। तो इसका अपन अभी लॉन्ग टाइप में भी बात करते हैं, तो मतलब इसको मैंने उसमें कनेक्शन कराने के लिए आपको ये वापस बीच में बताया है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मतलब क्या होता है कि सबसे पहले इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले तो ओर्स को जो है उनको कंसंट्रेट करते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर मेटल्स के सब्सटेंसों को अपन ने ले लिया, छांट लिया, ठीक है। छांटने के बाद अब यहाँ पर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, नहीं कराएंगे इसमें। अब अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जितने भी मेटल ऑक्साइड मेटल ओर्स जो है इन सभी को अपन डायरेक्ट क्या करेंगे रिफाइन कराएंगे। तो रिफाइन किससे कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से कैसे कराएंगे, वही है जो आपने क्या है कि फर्स्ट चैप्टर में H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस देखा आपने, क्या है कि इसमें सेकंड चैप्टर में क्या है कि मतलब एसिड बेस का क्या है कि एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना देखा, वो जो भी है, ठीक है ना। उसी तरीके से ही इधर से क्या है कि NaCl का आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करा करके देखा, उसी तरीके से भी इनका भी एक इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे अपन, वही 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए अपन रिसोर्सेस लेंगे, चाहे बैटरी लो चाहे वो आप डायरेक्ट भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे अपन, ये कि टैंक लेंगे, टैंक है जिसमें अपन क्या करेंगे सॉल्यूशन फॉर्म में इस ओर्स को मतलब इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। ओके, ये
मेटल ओर्स, ठीक है। डालने पर क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट अपन फ्लो कराएंगे। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने पर मान लीजिए कि इसमें कौन से ओर्स हैं, ये देखिए, मेटल ऑक्साइड भी हो सकते हैं, मेटल सल्फाइड भी हो सकते हैं, है ना, और मेटल कार्बोनेट भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, NaCl भी हो सकता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से और भी हो सकते हैं, कोई भी हो, ठीक है ना, मेटल ओर्स, ठीक है ना, उनको सभी उनको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरीके से सॉल्यूशन फॉर्म में ले लेंगे। सॉल्यूशन फॉर्म में लेने पर क्या होगा, यहाँ पर एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने पर रिएक्शन होगी। जैसे मान लीजिए कि इसी को ले, अपन किसी को भी ले लो, तो यानी कि ये मेटल सल्फाइड है, ठीक है ना, तो ये आयंस फॉर्म में टूटेगा, यानी कि मेटल अलग हो जाएगी और सल्फाइड अलग हो जाएगा। तो ये सल्फाइड मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सल्फाइड नेगेटिव वाला है तो ये पॉजिटिव वाले के इधर की तरफ चला जाएगा, और जो क्या है कि मेटल है वो पॉजिटिव होती है तो वो किसकी तरफ आ जाएगी, इस नेगेटिव वाले के तरफ आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से अपन क्या कर लेते हैं, एक तरीके से इसको रिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको कंप्लीटली देखने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को, ठीक है ना, इसको वापस देखिए एक बार, ठीक है ना। तो ये तो जनरल बताया मैंने आपको। अब इसके लिए क्या करेंगे अपन, ये एक अपन टैंक लिया, ठीक है ना, ये टैंक लिया, ये इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड, ठीक। ये यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक सोर्सेस, ये इसमें मेटल ओर्स को अपन ने इसमें भर दिया सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन ऑफ ओर्स, ठीक, ये तो आपने इसमें क्या है कि कर दिया है। अब अपन यहाँ पर देखते ये है कि इसको किस तरीके से अपन सेट करेंगे, ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना यहाँ पर। तो अपने पास में 2 इलेक्ट्रोड है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को अपन क्या है कि एनोड कहते हैं और नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं, ये कोई आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक तरीके से यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन भी लेंगे। इसमें 3 चीज़ें बात ध्यान रखने की आपको, ये देखिए, ये इलेक्ट्रोड है और ये भी इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। तो अपने पास में ये जो मेटल ओर्स है, एक इलेक्ट्रोड को तो अपन मेटल ओर्स, इस मेटल ओर्स से बनाएंगे, मेटल ओर्स से, ठीक है ना, यानी कि इस तरीके से। कैसे बनाएंगे, जैसे आपके पास में मिट्टी है, अब मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसको अपन क्या करेंगे, सारे को लेकर के एक गीला करके एक तरीके से आटे की तरफ गूंथ करके, और यहाँ पर इसके इस इलेक्ट्रोड के ऊपर उसको क्या कर देंगे, सेट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, एक तरीके से। ओके, कहाँ पर, एनोड पर, उस मेटल ओर्स को, ठीक है ना। दूसरा अपन क्या करेंगे, इधर की तरफ जो ये एनोड है ना, कैथोड, सॉरी, इस कैथोड को अपन क्या रखेंगे, एक तरीके से प्योर उसी मेटल का, जिस मेटल को अपने को रिफाइन करना है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपको आयरन का रिफाइनिंग करनी है, किसकी रिफाइनिंग करनी है, आयरन की। तो आयरन, ये वायर किसका होगा, ये इलेक्ट्रोड किसका होगा, आयरन का, प्योर आयरन का, किसका होगा, प्योर आयरन का, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर क्या होगा, इस प्लस वाले के ऊपर आयरन के जो सब्सटेंस है वो होंगे, जैसे यहाँ पर FeS हो सकता है ना, आयरन सल्फाइड हो सकता है, इधर से आयरन कार्बोनेट हो सकता है, इधर से क्या है कि मतलब आयरन ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है ना। इनको यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन किसका होगा, ये सॉल्यूशन एक तरीके से जो ओर्स है उसी ओर्स का सॉल्यूशन होगा, उस मतलब उसी के साल्ट का, एक तरीके से। जैसे आपको मान लीजिए कि यहाँ पर आयरन प्योरीफाई करनी है, तो आयरन प्योरीफाई करनी है तो आयरन की ही वाले का एक यहाँ पर साल्ट लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है कि मतलब किसका होगा, आपके पास में आयरन कार्बोनेट का हो सकता है, आयरन सल्फेट का हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब उसी मेटल का एक तरीके से साल्ट का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है ना। ओके, इलेक्ट्रिक करंट अपन फ्लो कराएंगे तो इससे क्या होगा,
अब ये तो सेट करना हो गया एक तरीके से, मतलब कि एक सॉल्यूशन लिया जाएगा जो उसी मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन होगा जिसको आपको रिफाइन करना है। ये क्या है कि कैथोड इलेक्ट्रोड उसी मेटल का वायर लेना है जिसको आपको रिफाइन करना है, ठीक है ना। इधर से एनोड इलेक्ट्रोड पर आपको क्या है कि मतलब सभी ओर्स को एक तरीके से आटे की तरह गूंथ करके इसके ऊपर चिपका देना है, ठीक है ना, एक तरीके से। तो यानी कि यहाँ पर अपन उसके ओर्स को लेंगे, ठीक है। अब ये तो इसको सेट करना हो गया। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने पर क्या होता है कि एक तरीके से इसमें से आयन टूटेंगे, ठीक है ना, मेटल अलग हो जाएगी और वो क्या है कि जो भी अदर हैं वो भी क्या है कि अलग हो। धीरे धीरे ये क्या है कि जो ये आपने बनाई थी, ठीक है ना, ये टूटने लग जाएगी और टूट करके जो भी इसमें से आयरन होगा वो तो सारा ही जा करके इस रोड के ऊपर जा करके डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि ये तो होने लग जाएगी एक तरीके से थिक होने लग जाएगी, ठीक है ना, और ये क्या है कि धीरे धीरे थिन होने लग जाएगी, पतली होती जाएगी और ये मोटी होती जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इसका जितना भी इसमें आयरन होगा ना वो सारा आयरन यहाँ से अलग हो करके इसके ऊपर आकर के डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें और भी इम्प्योरिटीज थी वो तो नहीं जाएगी, यहाँ पर केवल आयरन ही जाएगा और बाकी सारे कहाँ पर टूट करके गिर जाएंगे, यहाँ पर नीचे, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर एक ढेर लग जाएगा। इस ढेर को क्या करते हैं, ये ढेर क्या है कि मतलब इस एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर बनता है, सॉरी एनोड इलेक्ट्रोड के जस्ट नीचे बनता है, इसलिए इसको एनोड मड करते हैं। क्या करते हैं इसको, एनोड मड। ये उन सभी इम्प्योरिटीज का एक तरीके से क्या है, ढेर है जो उस ओर्स के साथ में, जो मेटल का ओर्स था उसके साथ में थी, ठीक है ना, जिसमें से मेटल अलग होने के बाद में जो बचे हैं, है ना, ऐसे पार्ट जो क्या है कि मतलब इसके नीचे जमा हो गए, उनको क्या करते हैं, एनोड मड करते हैं, ऐसी अशुद्धियों को, सभी इम्प्योरिटीज को, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोड क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। इसके ऊपर क्या है कि एक तरीके से जो आयरन जो यहाँ से अलग होकर के आई है वो इसके ऊपर चिपक जाएगी। ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, ठीक है ना। ये अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आपको आपकी अपनी बुक में से भी देखना है, ठीक है ना। इसमें से क्या है कि मतलब आपको मतलब किसी भी मेटल का नाम लेकर के आपसे क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को पूछ सकता है, किसी भी मेटल का नाम लेकर के, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपसे कह दिया कि कॉपर मेटल को अपन क्या है कि इससे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से किस प्रकार से रिफाइनिंग कराएंगे, है ना, उसके लिए क्या है कि डायग्राम बना करके आप उसको क्या है कि मतलब रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपर की लेंगे, प्योर कॉपर की। यहाँ पर कॉपर के जो क्या है कि सब्सटेंस हैं, ओर्स हैं, उनको लेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है कि कॉपर का जो कोई भी एक साल्ट है उसका सॉल्यूशन लेंगे और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे, कॉपर क्या हो जाएगी, एक तरीके से रिफाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हुआ। अब अपन बात करते हैं यहाँ से आगे, जो आपके पास में क्या है कि मतलब रिफाइनिंग के जो क्या है कि रिफाइनिंग को एक तरीके से, वो तो बात वही है जो मैंने सारे आपको भी बता दी, मगर रिफाइनिंग को एक तरीके से क्या है कि जो मेटल की जो रिएक्टिविटी है उसके बेस पर भी क्या है कि मतलब डिवाइड किया गया है। तो यानी कि एक तरीके से एक तो कौन से हैं, एक तो हाई रिएक्टिव, ठीक है ना, हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए, एक मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के लिए और एक लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए, ठीक है ना, इनके लिए है। अब इनमें ध्यान देना, आप इनमें क्या क्या ध्यान रखना है और कुछ भी ज़्यादा फालतू की ध्यान नहीं रखनी है आपको इसमें। सबसे पहले अपन हाई रिएक्टिव मेटल्स के पास, इनके पास में चलते हैं। तो आप हाई रिएक्टिव मेटल्स के बारे में जानते हैं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं, टॉप पर, ठीक है ना, हाई रिएक्टिविटी सीरीज में। और ये अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में मिलते हैं, ये आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड, ये इस तरीके से हाई रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम क्लोराइड इस तरीके से, ठीक है ना। तो यानी कि इस तरीके से आयनिक कंपाउंडों के फॉर्म में एक साल्ट फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, एक तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात, अब इनको रिफाइनिंग कैसे कराएंगे, इनको रिफाइनिंग कराने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। केमिकल इंडस्ट्रियल मेथड को यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना।
उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें मेटल ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, इनका मेटल ऑक्साइड बनाना संभव नहीं है। ठीक है ना। ओके, तो इस वजह से क्या है कि इनको केवल किससे करवाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से ही केवल रिफाइनिंग करवाया जाता है। ठीक है, ये इतना सा ध्यान रखना है आपको। जो मीडियम वाली जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये क्या है कि मेटल सल्फाइडों के फॉर्म में, मेटल कार्बोनेट फॉर्म में, और इधर से क्या है कि मेटल ऑक्साइडों के फॉर्म में मिलती है। ठीक है ना। ओके, तो इनके लिए जनरली मीडियम रिएक्टिव वाले के लिए जनरली जो क्या है कि केमिकल इंडस्ट्रियल मेथड जो है उसको यूज किया जाता है अधिकतर। ठीक है ना। जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये क्या है कि या तो मतलब फ्री मिलेगी, या इसमें क्या है कि अर्थ क्रस्ट में, या फिर मिलेगी ये क्या है कि एमएस फॉर्म में। एमएस फॉर्म का मतलब क्या है कि मतलब मेटल सल्फाइडों के फॉर्म में। ये कौन है कौन, ये है एजी सिल्वर। ठीक है ना। इधर से एयू गोल्ड, ये ऐसी मेटल्स है। ये मतलब कि बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं, या तो ये किसी भी मतलब और इसके क्या है कि सब्सटेंस फॉर्म में ना मिले, और मिलेगी तो ये केवल सल्फाइडों के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है ना। तो अब सल्फाइडों के फॉर्म में मिले कि या इस तरीके से मतलब क्या है कि एक तरीके से मिक्सर फॉर्म में मिले। ठीक है ना। तो आप इन दूसरी बात, ये महंगी धातुएं हैं, इन महंगी धातुओं को भी केवल जो केमिकल इंडस्ट्रियल मेथड हैं उसके द्वारा नहीं करा करके, रिफाइनिंग नहीं करा करके, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के से ही करवाई जाती है जो महंगी धातुएं हैं। ठीक है ना, कॉस्टली के लिए। तो हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव वाले के लिए एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को यूज किया जाता है, और जो मीडियम रिएक्टिव वाली मेटल्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रियल मेथड को। ठीक है ना। ओके, ये इतना सा ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं है इनमें और तो बाकी मैंने वो आपको वो पूरा बता ही दिया। ठीक है ना। दोनों जो क्या है कि मेथड थे वो भी बता दिया आपने आपके लिए। ओके, और कोई दिक्कत नहीं इसमें, इनको ध्यान रखना है। थैंक यू। ये आपके क्या है कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। ओके।